लोगों को सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो बीज वितरण है, इसके बारे में मैं विधिवत बता देना चाहता हूं। काफी किसान जो बीज वितरण होता था ये तो वर्षों से हो रहा है, लेकिन 2014 से आप लोगों को अनुदान जो है, आप लोग पूरा पैसा जमा करते थे और आधा पैसा आप लोगों के खाते में वापस किया जाता था डीबीटी के माध्यम से। आपका ही पैसा आपके खाते में आधा करके वापस किया जाता था। और आज सरकार ने आप लोगों को सौगात दी कि आप क्यों दुगना पैसा देके बीज वापस, अपना पैसा आधा वापस लेंगे। इसके लिए अब की बार 50% अनुदान पे सभी बीज आप लोगों के बीज गोदामों से मिल रहे हैं। काफी किसान परेशान है भाई। देखिए, जब ये व्यवस्था लागू हो गई तो जो अनुदान लेने वाले किसान थे उनका तो ठीक है, लेकिन जब 50% पे हुए तो किसानों की संख्या बढ़ गई। किसानों की संख्या बहुत ज्यादा, जो चेहरे 10 साल में नजर नहीं आए वो चेहरे अब आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की इस योजना से, लेकिन काफी किसान आ रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं। जो लोग कभी बीज लिए ही नहीं, जो कभी डीबीटी हुआ ही नहीं, तो उनका पता चला हमारे मशीन पे पंजीकरण ही नहीं है, और आप लोग आके यहाँ कह रहे हैं कि हम तो पीएम किसान निधि वाला पाते हैं तो बीज क्यों नहीं पाएंगे। पीएम किसान निधि उन सभी किसानों का आता है जो लोग बीज लेते थे। 2019 से पहले जो लोग बीज लेते थे उसी पंजीकरण को जो है पीएम किसान निधि में मर्ज कर दिया गया। और 2019 के बाद 20 के बाद जो पंजीकरण पीएम किसान निधि के लिए स्पेशल करवाया गया, वो सिर्फ पीएम किसान निधि जो 2000 रुपया पाते हैं आप लोग, 2-2 करके साल भर में 6000 की किस्त में, वो उसी के लिए है, न कि वो बीज के लिए है। 2019 के बाद जो आपने पंजीकरण कराया वो बीज के लिए नहीं है, वो आपका सिर्फ किसान सम्मान निधि के लिए है। तो उन सभी किसानों से जो लोग कभी बीज नहीं ले गए हैं, डीबीटी नहीं, उनके खाते में पैसा बीज का नहीं गया है, वो सभी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी ख्याल रखें। खतौनी अपनी, अगर किसी के पास 10 बीघा है, 5 बीघा है, 4 बीघा है, तो अधिकतम 8 बीघा तक की खतौनी किसान लगा सकता है। 10-20 बीघा, 30 बीघा का सरकार लाभ नहीं देगी। सरकार के पास भी लाभ देने का एक कैटेगरी है, एक किसान को 8 बीघे का लाभ देगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि अधिकतम 8 बीघे की खतौनी जन सेवा केंद्र पे अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासबुक और 8 बीघे की खतौनी ले जाके पंजीकरण करा सकते हैं। या कम से कम आप लोगों के पास जो भी 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा जो भी खेत है उसका पंजीकरण करा देंगे। रह गई बात, पहले पंजीकरण होता था तो यही जन सेवा केंद्र पे सत्यापन हो जाता था। अब सत्यापन डिप्टी डायरेक्टर, कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक के पोर्टल से हो रहा है। उस पोर्टल को सिर्फ जिले पे चलाया जाता है, उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हो रहा है। तो आप लोगों को माननीय प्रमुख जी के कहने के अनुसार का पालन किया गया कि किसी भी किसान भाई को जिले पे न जाके आप लोग यही पंजीकरण कराइए, डॉक्यूमेंट यहाँ दीजिए, यहाँ का कर्मचारी जाके जिले पे सत्यापन कराएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर कह रहे हैं कि हमारे किसान उतने दूर नहीं जा पाएंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे सभी किसान जो पंजीकरण कराएं यही दे दें और आप लोग जाके करवा दें। तो ये हम लोग वचन देते हैं कि आप किसी किसान को बनिया नहीं जाना पड़ेगा, सभी किसान का जो पंजीकरण होगा आप लोग डॉक्यूमेंट यहाँ देंगे, हम लोग सत्यापन जाके जिले पे करवा के आप लोगों को बीज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वचन देते हैं बीज दिया जाएगा।